हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सर्कल चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3.1 देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है। इसमें हमको क्या बोला है कि इन एडजॉइंट फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, ठीक है, वो कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया है। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट, जो ए बी है उसको टेंजेंट बोला गया है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसके अंदर हमको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ सी ए बी। यहाँ पे मैं जस्ट एक इसको लिख लेता हूं, सर्कल विथ सेंटर सी, ठीक है। पहला हमको क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है, सी ए बी इक्वल टू हाउ मच, सी ए बी। सो सी ए बी होगा कितना। तो एक चीज को ध्यान में रखिए कि कभी भी जब ये टेंजेंट हो और ये रेडियस बोल दिया जाए, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी टेंजेंट के ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर होती है, तो मतलब परपेंडिकुलर होती है, तो वो हमेशा 90 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेंजेंट थ्योरम, बाय द टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला आंसर। ना स्टूडेंट सेकेंड वन देखते हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी। मतलब पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है ए बी से कितना होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो डिस्टेंस होता है हमारा कभी भी 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर है ना, तो वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नाउ थर्ड वन पे हमको दिया है स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज 6 सेंटीमीटर एंड फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड आउट करना है। जबकि हमको ये 6 सेंटीमीटर बोल दिया गया स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमको 6 सेंटी बोल दिया गया है, और ये वाला हमको फाइंड आउट करना है बी सी। तो हमको लॉजिकली हमको यहाँ पे दिख रहा है जो राइट, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, सिंपल सा पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल सी ए बी, तो एंगल सी ए बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नाउ उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट कौन होता है, बीसी, ठीक है। बीसी स्क्वायर इक्वल टू होगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, सॉरी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे स्टूडेंट BC हमको फाइंड आउट करना है, AC इज हाउ मच, 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 6 स्क्वायर विच इज 636 प्लस 36 हो गया है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं
ये हो गया हमारे पास BC स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 36 72, राइट। सो अभी वहां पे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करता हूं 72, सो आई कैन राइट 72 36 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं। 36 का डबल होता है 72, तो यहाँ पे 36 जो है स्टूडेंट 36 का, तो ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 6√2, ठीक है। 6√2 हो गया, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर BC, ठीक है। अभी यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ BC हम इस तरह से लिख लेते हैं 6√2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। नाउ फोर्थ वन क्वेश्चन पूछा है। फोर्थ वन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस ABC, ABC मतलब कि ये वाला एंगल कितना होगा ABC का। फोर्थ वन जो है हमारे पास, मेजर्स ऑफ एंगल ABC कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास दो ही चीज हो सकते हैं। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो उसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन आते हैं, एक 45 90 का ये थ्योरम अप्लाई होगा, या फिर 30 60 90 का थ्योरम अप्लाई होगा। दो में से कोई एक ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, लॉजिकली अगर देखा जाए, तो AB और जो AC है दोनों 6 6 है, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब एक कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो मतलब क्या हुआ, ये 90 है, तो ये जो बेस, जो ये दोनों बेस एंगल होंगे वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे हमारा 45 थ्योरम का 45 थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे, एंगल को एज्यूम करके, ठीक है। यहाँ पे हम जरा दिखा देते हैं, AB और AC इक्वल टू AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट, ये हो गया। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि ये एंगल हमारा क्या होगा, X लेते हैं, इसको X ले लेता हूं, तो ये भी क्या होगा, X ही हो जाएगा। मतलब ABC और ABC इक्वल टू एंगल किसके होगा, ACB के, विच इज इक्वल टू X डिग्री। X ले लेता हूं स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबको प्लस करता हूं। टोटल मेजरमेंट कितना होता है, एंगल का टोटल मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, यही होता है। तो मतलब देखते हैं, देखिए CAB प्लस CAB 90 हो गया, फिर ACB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री प्लस ये हो गया X प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। फिर यहाँ पे जरा सा हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 90 X प्लस X 2X, ठीक है, 2X, 90 उस साइड भेजा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90, ठीक है। तो 2x इक्वल टू बच गया हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। जब हम माइनस x से जब मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री को, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 45। सो x इक्वल टू विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो राइट, तो हमारे पास एंगल किसका चाहिए था, ABC का। ABC कितना आ गया, एंगल ऑफ ABC
इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर स्टूडेंट। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था स्टूडेंट। सो आई होप आपको समझा रहेगा। इजी है, सिंपल है, सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको आएगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, जरा देखते हैं। इन adjoint figures the O is the center of the circle। ठीक है, from the point R segment RM and segment RN are the tangent segment। तो हमारे टेंजेंट सेगमेंट कौन कौन से हैं, RM और RN है। टचिंग द सर्कल एट द पॉइंट M और N, यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो OR 10 सेंटीमीटर दिया है स्टूडेंट, एंड रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर हमको दे दिया है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं स्टूडेंट, ये रेडियस है। ठीक है, फाइंड क्या करने के लिए बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। तो ये टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ क्या होगा स्टूडेंट, वो पूछ रहा है। ठीक है, इसका और इसका। तो एक्चुअली तो जो टेंजेंट सेगमेंट होते हैं, अगर कोई भी एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट सेगमेंट बनेंगे वो क्या होते हैं, कॉन्वेंट होते हैं। तो हम कोई एक निकाल लेंगे तो वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ईच टेंजेंट सेगमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम इन सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, यहाँ पे टू टेंजेंट सेगमेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है वो, आर, यहां से ड्रॉ किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको पहले बोल रहा है कि वो टेंजेंट सेगमेंट की वैल्यू निकालो, मतलब एम आर और एन आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एम आर इक्वल टू एन आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, एक चीज तो हमको पता होना चाहिए, जब भी रेडियस हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो टेंजेंट परपेंडिकुलर जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ए है और एक ए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल उठा करके हम उसमें पाइथागोरस लगाएंगे और हमको ये वाला मिल जाएगा। तो हम काम करते ओ एम आर ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एम आर, ठीक है, तो ओ एम आर ट्रायंगल जो है यहां पे एंगल ओ एम आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, एक मिनट, इसको मैं यहां पे ना लिख करके यहां लिखता हूं। एंगल ओ एम आर विल इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा, टेंजेंट थ्योरम से ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री हमने बता दिया तो जो ओ एम आर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, देयरफॉर ओ एम आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। वो कौन सा, किस प्रकार का ट्रायंगल है, किस टाइप का, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हाइपोटेनस है 90 के सामने अपोजिट, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब OR का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस, फिर क्या करते हैं, MR स्क्वायर, क्या करते हैं, बाय
पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, ओ आर मीन्स 10 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। तो ये हो गया 100 इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 25 प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 100 माइनस 25 इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास कितना आ गया, ये कितना आ गया, एम आर स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट, एम आर स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है 75। क्लियर, तो अभी हम इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 इंटू 3 कर सकते हैं, 25 3 जा 75 होता है, तो 25 का तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो एम आर हमको मिल गया 5√3। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट का। तो कितना आ गया 5√3। तो सेम ये भी उतना ही हो जाएगा 5√3। क्लियर, ठीक है, सेंटीमीटर लगा देता हूं मैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, एमआरओ का मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है, कहा गया एमआरओ, कहने का मतलब कि ये पूछ रहा है ये वाला। ठीक है, अब इसको निकालेंगे एमआरओ कितना होता है। एक काम कीजिए, देखिए अगर इसमें हम ऑब्जर्व करें 90 डिग्री हाइपोटेनस, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस वाले इसमें बताया था आपको कि दो टाइप का ही हमको थ्योरम अप्लाई होगा, 30 60 90 का, या फिर 45 45 90 का अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 90 है, अभी देखिए ये 10 है और ये रेडियस जो हाफ है, तो मतलब आधा है 5 है। तो 30 60 90 में हम लोग ने देखा है कि ये हाफ होता है। कौन से साइड का अपोजिट, मतलब कौन सी साइड होती है जो अपोजिट होती है, कौन से एंगल के अपोजिट की साइड हाफ होती है हाइपोटेनस की, 30 डिग्री की। तो हम लोग यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। देखिए OM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और OR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका रेशियो निकालते हैं। OM अपॉन OR इक्वल टू 5/10, तो 5 1 जा 5 2 जा। क्लियर, तो OM, ये OR उधर भेजता हूं मैं, इधर हाफ बचा है तो OR आ गया। देखिए OM क्या है, आधा है ना, तो मतलब क्या हुआ, ये 30 डिग्री हाफ है। तो एंगल MRO, लेकिन ये किससे आएगा, 30 60 90 डिग्री के कन्वर्स से आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे एंगल पूछा गया है। तो फ्रॉम 30 60 90, सॉरी, फ्रॉम कन्वर्स फ्रॉम कन्वर्स 30 60 90 डिग्री थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया MRO इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 30 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, क्लियर। नाउ यहां पे अभी हम देख लेते हैं MRN पूछ लिया, मतलब MRN ये टोटल पूछ लिया स्टूडेंट। अभी ये सिमिलरली ये क्या होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा लिखता हूं, थर्ड नंबर में क्या पूछा है, एंगल MRN इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं सिमिलरली एंगल MRN इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, जब ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री क्यों होगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं इसको। MRO इक्वल टू 30 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, सॉरी,
MRN पूछा है ना, तो 30 डिग्री नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे NRO, ठीक है। या फिर यहाँ से यहाँ पे कैसे लिया MRO ना, MRO, तो यहाँ पे NRO ले लेते हैं, ठीक है। NRO इक्वल टू 30 डिग्री, ये तो हमको पूछा है। अगर मैं इसका ये आंसर 30 डिग्री लिख दूंगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको फाइंड आउट करना है MRN इक्वल टू कितना होगा, दोनों को प्लस करेंगे, NRO प्लस एंगल MRO, तो हमारे पास आएगा 30 प्लस 30 इक्वल टू एंगल MRN इक्वल टू 30 प्लस 30 हाउ मच स्टूडेंट, 60 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। मतलब कि ये हो गया। तो इस तरह से आंसर हमको निकालना था, बस आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सर्कल के क्वेश्चंस इजी है, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी और जो टेंजेंट थ्योरम जैसे कुछ आए हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी लेना रहेगा, एंड और सब कुछ इजी है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, नाउ अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। सिमिलर फिगर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो सेगमेंट RM और सेगमेंट RN जो है, RM और RN जो है वो आर द टेंजेंट सेगमेंट, क्या है, टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, ये हमको दिया गया है। प्रूफ क्या करना है, जो OR है, OR बाइसेक्ट द एंगल MRN, मतलब MRN को भी बाइसेक्ट कर रहा है एंड MON को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो हमारा OR जो सेगमेंट है वो MRN को बाइसेक्ट कर रहा है और MON को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, तो हम मतलब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहली बात तो हमको तो पता ही है कि अगर एक टेंजेंट सेगमेंट है, ये दोनों MR और RN टेंजेंट सेगमेंट है, तो अगर मैं N और M पॉइंट से सेंटर O को मैच करता हूं तो मेरा रेडियस होगा, क्लियर। जब ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, दोनों तो रेडियस हो जाएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगी और यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे, कौन से दो, एक ए वाले और एक ए वाला, ठीक है, दो बन रहे हैं। एक ये है हमारे पास ऊपर का, मीन्स OMR एंड ONR, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि वो दो ट्रायंगल्स जो राइट एंगल ट्रायंगल्स है उनको अगर मैं प्रूफ कर दूं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोल सकता हूं फिर कि जो OR है MRN को भी बाइसेक्ट कर रहा है, फिर MON को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं ये दोनों को प्रूफ कर दूं तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्या ले लूं, कौन कौन सा दो राइट एंगल ट्रायंगल, OMR इन ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR, ठीक है। इसमें देखिए ये दोनों क्या है, अगर मैं इसको प्रूफ करना, अगर इसको प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, टेस्ट यूज करना पड़ेगा। साइड एंगल साइड है, एंगल एंगल टेस्ट है, एंगल 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 टेस्ट है, तो ये मुझे हाइपोटेनस साइड टेस्ट है, ये सभी चीजें यूज करके मुझे ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर बताना पड़ेगा। मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्ग्रुएंट बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों क्या है, OM और ON क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट। OM
which is congruent to the ON। तो यहाँ पे रीजन क्या देंगे हम, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये क्या हो गया। अभी मैं एंगल देखिए यहां से स्टार्ट किए, एंगल साइड मेरे को मिला, तो एंगल देखिए यहाँ पे एंगल मिल रहा है, तो ओ एम आर एंड ओ एन आर कॉन्वेंट है, एंगल ओ एम आर विच इज कॉन्वेंट टू द एंगल ओ एन आर। सो व्हाट इज दैट, टेंजेंट थ्योरम से 90 डिग्री और हो रहा है ना स्टूडेंट। 90 डिग्री कैसे हो रहा है, टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि ये रेडियस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे, जब परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री वहां पे बनता है, तो टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग आर एम एम आर या फिर एन आर, ठीक है, आर एम आर एन कुछ भी ले सकते, तो एम आर एंड एन आर में लिखता हूं, ठीक है, एम आर जो कॉन्वेंट है वो एन आर के कॉन्वेंट है, एन आर के कॉन्वेंट है, लेकिन इसका रीजन देना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। रीजन क्या दोगे, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर कॉन्वेंट, टेंजेंट segment drawn from exterior point are congruent, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया। जब देखिए साइड मिल रही है, एंगल मिल रहा है और साइड मिल रहा है, तो बाय साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल OMR will be congruent to the triangle ONR by which test? By side angle side test, ठीक है, साइड एंगल साइड टेस्ट से वो हो गया। जब सेम हो गया स्टूडेंट, तो इसका मैं क्या बताना है मुझे, MRN एंड MON को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, वो बताना है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है ये मुझे प्रूफ कर देना है। तो अगर मैं इसके यहाँ पे जरा ध्यान से समझना है स्टूडेंट, ये जो एंगल है ये तो हो गया, तो ये जो एंगल है ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब MRO जो एंगल रहेगा, ठीक है, या फिर ऐसे लेते हैं हम लोग काउंटिंग, ORM जो एंगल रहेगा और ORN एंगल जो रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। ORM एंगल ORM will be congruent to the एंगल ORN। ये कैसे हो गया, कॉन्वेंट एंगल ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो सेम हो गया, जब ये सेम हो गया तो इसको भी सेम दिखाते हैं हम लोग, ये दोनों को, मतलब MOR एंगल MOR विल बी कॉन्वेंट टू द MOR ना, तो NOR सेम चीज लिखेंगे, कॉन्वेंट एंगल ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया। देयरफॉर यहाँ पे हम लास्ट लाइन लिखेंगे, देयरफॉर ये लास्ट वाला स्टेटमेंट हमको लिखना है, देयरफॉर सेगमेंट OR, ठीक है, बाइसेक्ट एंगल MRN एंड एंगल
MON, इस तरह से प्रूफ हो गया स्टूडेंट। सो आई होप आपको समझा रहेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक सर्कल है, उसका रेडियस हमको दिया है, और ये जो दो टेंजेंट जा रहे हैं 2 पॉइंट से, ठीक है, तो वो दोनों टेंजेंट जो है पैरेलल टू ईच अदर है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। तो जो L और M जो टेंजेंट है वो था पैरेलल इन ए सर्कल विथ सेंटर O, ये हमारा गिवन पार्ट है। टेंजेंट L पैरेलल टू द टेंजेंट M, ये मैंने बता दिया। हमको फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है, ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। ये जो O है, O इज द सेंटर, जो AB है वो सेंटर से पास हो रहा है, इट मींस व्हाट, इट इज अ डायमीटर, ठीक है, इट्स अ डायमीटर, राइट। तो ये डायमीटर हो गया, तो हम इसको फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है। जब हमारा रेडियस 4.5 है तो ये भी रेडियस 4.5, तो हमको देखने से पता चल रहा है कि AB कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, टू पैरेलल टेंजेंट are passing through the end point of diameter, ठीक है, are passing through the end point of the diameter, ठीक है। ये बोल दिया, मतलब पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है, तो पैरेलल टेंजेंट है तो एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर को पास हो रहा है। तो जब वो डायमीटर को पास होगा तो उसका लेंथ, तो इसका जो AB का लेंथ है डबल होगा रेडियस का, ये रेडियस का डबल कर देंगे, मतलब 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, 2 इंटू रेडियस कितना है, 4.5 है, तो कितना हो गया, लेंथ ऑफ AB कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज 9 सेंटीमीटर स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन थे 4 के 4, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। सो आई होप समझा देगा आपको, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। सो थैंक यू।